अगर जनरल एंट्री हमेशा के लिए सीखना चाहते हैं तो इस 50 प्लस क्वेश्चन सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत करना। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अमित गुप्ता एंड यू आर वाचिंग एके टॉपर इंस्टीट्यूट। आज हम जर्नल एंट्री के पार्ट 8 जिसमें क्वेश्चन नंबर 8 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेकर रेडी हो जाइए। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो हमारा सबसे पहला ट्रांजेक्शन है नवंबर 6 को। नवंबर 6 को हमारा ट्रांजेक्शन है कैश रिसीव फ्रॉम सोहन। कैश रिसीव फ्रॉम सोहन 7000। आइए तो इसका रिकॉर्डिंग करते हैं। सोहन से कैश रिसीव हुआ है तो बिजनेस में कैश कम्स इन हो रहा है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट। कैश अकाउंट डेबिट और गिवर कौन है तो सोहन, तो लिख देंगे टू सोहन अकाउंट। नरेट करेंगे इसको बिल कैश रिसीव फ्रॉम सोहन और अंडरलाइन कर देंगे लास्ट में। अमाउंट मेंशन करेंगे, डेबिट में हम 7000, क्रेडिट में भी 7000। और अब हम चलेंगे नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ। नवंबर 14 को परचेस फर्नीचर फॉर कैश। परचेस फर्नीचर फॉर कैश नवंबर 14 को, तो फर्नीचर परचेस हुआ है तो फर्नीचर को डेबिट कर दीजिए। फर्नीचर अकाउंट डेबिट। क्योंकि परचेज जो हुआ है कैश हुआ है तो कैश लिखने से गोज आउट है, तो लिखेंगे कैश अकाउंट। अमाउंट मेंशन करेंगे। नरेशन अगर बात करें देन परचेज फर्नीचर फॉर कैश। परचेज फर्नीचर फॉर कैश। ये मेरा दो ट्रांजेक्शन कंप्लीट। अब आते हैं हम थर्ड ट्रांजेक्शन देखते हैं। नवंबर 22 को पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। नवंबर 22 तो कोई भी पेमेंट होगा तो उसको एक्सपेंस माना जाएगा। क्या माना जाएगा? एक्सपेंस माना जाएगा। तो लिखेंगे इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। नरेट कर देंगे बिल पेड इंश्योरेंस प्रीमियम। इसको भी अंडरलाइन करेंगे। अमाउंट की बात करें तो 2000 प्रीमियम का पेमेंट हुआ है, तो मेंशन करेंगे 2000 रुपीज। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन की तरफ बढ़ते हैं। नवंबर 29 को, नवंबर 29 सोल्ड गुड्स फॉर कैश 11,500। सोल्ड गुड्स फॉर कैश यानी कि नगद माल बेचा गया है। माल कैसे बेचा गया है? नगद माल बेचा गया है। तो माल बेचने का क्या होगा? जब भी कोई चीज को बेचते हैं तो कैश हमारे पास कम्स इन होगा, यानी कि बिजनेस के अंदर, और बेचने का हम लोग कहते हैं टू सेल्स अकाउंट। डियर लर्नर्स, एक चीज हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी क्वेश्चन में क्या खरीदे हैं, क्या सोल्ड आउट किए हैं, उसका मेंशन क्लियर न हो, सिर्फ गुड्स की बात करे, तो ऐसे केस में परचेस अकाउंट को डेबिट करते हैं खरीदने के सेंस के, और सेल्स अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा बेचने के सेंस में। आई होप ये कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो गया होगा, अंडरस्टैंडेबल होगा। तो चलिए, कैश अकाउंट डेबिट
नगद माल बेचा, कैश आ रहा है और बेचने का सेल्स अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि इस यहाँ पे भी मेंशन नहीं है कि क्या बेचा है। यही कहता मशीन बेचा, फर्नीचर बेचा, तो एसेट्स गोज आउट होता, तो यहाँ पे सेल्स के बदले हम लोग क्या कर देते हैं, मशीन अकाउंट को क्रेडिट करते हैं, फर्नीचर अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं, यानी कि जो भी एसेट्स है उसको क्रेडिट कर देते हैं। अमाउंट की बात करें 11,500 11,500 नरेट कर दें जरा इसको। गुड्स सोल्ड फॉर कैश। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। पहला हमारा ट्रांजेक्शन था 6 नवंबर को कि कैश रिसीव फ्रॉम सोहन, कैश अकाउंट डेबिट टू सोहन अकाउंट 7,000। ट्रांजेक्शन नंबर 2 नवंबर 14 को परचेस फर्नीचर फॉर कैश, परचेस फर्नीचर फॉर कैश, तो हमने एंट्री बना दिया फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, और अमाउंट जो है, अमाउंट यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देंगे आप लोग, 5,500 भी है, नहीं तो ग्रैंड टोटल करने में हम लोग को फिर वहां प्रॉब्लम हो जाएगा कि आंसर मैच नहीं करेगा क्वेश्चन से। 5,500 का ही है। इंश्योरेंस प्रीमियम का पेमेंट हो गया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट किए, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट कहता है ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिट, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को डेबिट, कैश क्रेडिट, क्योंकि कैश गोज आउट है 2,000। और लास्ट हमारा नवंबर 29 का ट्रांजेक्शन जो हुआ है वो हुआ है गुड्स सोल्ड फॉर कैश, तो कैश डेबिट, सेल्स क्रेडिट 11,500। अब हम इसका ग्रैंड टोटल करेंगे, टोटल हमारा 26,000 आ जाएगा, 26,000 आ जाएगा। चारों ट्रांजेक्शन को अमाउंट को क्या करेंगे, आज जब आप टोटल कीजिएगा, काउंटिंग कीजिएगा, तो आपका जो ये टोटल 26,000 निकल के आ जाएगा। डियर फ्रेंड्स, अगर वीडियो कॉन्सेप्चुअल लगा, पसंद आया तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और इसे सब्सक्राइब चैनल को जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।